नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 27 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गूगल मैप ले गया नदी में बहने लगी कार। वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड में 30 लोगों की मौत। जम्मू का देश से रेल संपर्क टूटा। पंजाब में छत से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही बिल्डिंग पानी में समाई। राजस्थान में गणेश उत्सव की धूम। सीकर से लखनऊ को मिलेगा सीधा रेल कनेक्शन। एक्शन में राजस्थान सरकार कुत्तों के लिए प्रदेश में बनेंगे फीडिंग पॉइंट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में गूगल मैप पर निर्भरता ने एक परिवार की जिंदगी छीन ली। रात करीब 1 बजे भीलवाड़ा से लौट रहे इस परिवार की वैन गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलते हुए बनास नदी की खतरनाक पुलिया पर जा पहुंची। अंधेरे में ड्राइवर को खतरा दिखाई नहीं दिया और वैन पुलिया पर चढ़ते ही खारे खड्डे में गिर गई। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के अर्धकुमारी क्षेत्र में भूस्खलन होने के कारण 30 लोगों की मौत हो गई है। कई स्थान पर यात्री फंसे हुए हैं और बचाव कर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। श्री माता देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हाल ही में हुई लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम में सुधार होने पर अपनी यात्रा की फिर से योजना बनाएं। इसके साथ ही जम्मू का देश से सड़क व रेल संपर्क पूरी तरह कट गया। पंजाब में लगातार बारिश से 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज बुधवार को सेना ने राज्य के माधोपुर हेडवर्क्स में बाढ़ से पानी से घिरी एक जर्जर बिल्डिंग से 22 जवानों और 3 नागरिकों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए सेना का हेलीकॉप्टर जर्जर बिल्डिंग की छत पर उतरा था। छत से हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के बाद ही बिल्डिंग का अगला हिस्सा धराशायी होकर पानी में समा गया। इसके बाद भी सेना ने ऑपरेशन नहीं रोका और जर्जर बिल्डिंग की छत पर फंसे सभी लोगों को बचा लिया। राजस्थान में गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी और चारों ओर भक्ति का माहौल दिखाई दिया। इसी खास मौके पर सीकर से लखनऊ के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई जो रोजाना चलेगी। यह ट्रेन हजारों यात्रियों की सुविधा उपलब्ध करवाएगी और दोनों राज्यों के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। लोगों में उत्सव और इस नई सुविधा को लेकर उत्साह है। राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे जुड़ी सुविधाओं के लिए सभी नगर निगम परिषद और पालिकाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें आवारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की पालना अनिवार्य होगी। इसके तहत अब हर वार्ड व क्षेत्र में कुत्तों के लिए भोजन स्थल चिन्हित होंगे। इसके लिए नगरीय निकाय राजस्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पशु कल्याण संगठनों से बात करेगा। रेबीज के मामला होने पर भी उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अगस्त का महीना बीतने की कगार पर आ चुका है, लेकिन मरुधरा में ताबड़तोड़ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों में हो रही झमाझम बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें, गलियां, कूचे सब तालाब बन चुके हैं। प्रदेश भर के तमाम डैम पानी से लबालब हो गए हैं और छलक उठे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, राजधानी जयपुर के बाद यूपी के आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज की तरफ से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ एक्टिव है। राजस्थान में टीबी यानी क्षय रोग के मरीजों की वास्तविक संख्या सरकार कागजों में रजिस्टर्ड टीबी के मरीजों के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ये चौंकाने वाली जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वे में सामने आई है। यहाँ टीबी के इलाज के लिए लोग बड़ी संख्या में कफ सिरप का काम ले रहे हैं। ऐसे में अब राजस्थान में टीबी के मरीजों की असल संख्या जानने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें मरीजों को दिए जाने वाले कफ सिरप से टीबी की संभावना का पता लगाया जाएगा। जयपुर के सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भावों में उछाल आई है। बीते कुछ दिनों से कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बाद यह बदलाव आया है। आज शुद्ध सोने की कीमत में 500 का उछाल आया है, जिससे इसके भाव 1,03,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। यह बढ़ोतरी 2 दिनों की स्थिरता के बाद दर्ज की गई है। चांदी के भाव भी लगातार आसमान छू रहे हैं। आज इसमें फिर से 100 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसका दाम 1,20,000 प्रति किलोग्राम हो गया है। सीकर के नीमका थाना कस्बे के नजदीकी गांव दीपावास में मंगलवार को फिल्मी अंदाज में हुए 2 बच्चों के अपहरण की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अपहरण की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि पति की अनबन से चक्कर में पत्नी ने अपने ही बच्चों का अपहरण करवाया था। अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियों का असर अब राजस्थान पर भी पड़ेगा। आज से 50% टैरिफ बढ़ने के बाद राज्य में होने वाले लगभग 18,000 करोड़ रुपए के सालाना निर्यात पर संकट मंडराने लगा है। इससे करीब 7 लाख लोगों का रोजगार सीधे प्रभावित हो सकता है। सबसे ज्यादा असर राजस्थान के उन सेक्टरों पर होगा जो निर्यात आधारित है। इनमें गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, वुडवर्क, मार्बल, ग्रेनाइट और इंजीनियरिंग गुड्स प्रमुख हैं। राजधानी दिल्ली वालों ने अब एक नई टेंशन खड़ी हो गई है।
दिल्ली के लोगों को UER-2 पर टोल देना पड़ रहा है। हालांकि टोल शुरू होने के 2 दिन बाद ही कई गांव के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। बता दें कि UER-2 पर 2 दिन पहले शुरू हुए टोल टैक्स के विरोध में मंगलवार को दर्जन भर गांवों के लोग सड़क पर उतर आए। मुंडगांव बकरवाला टोल प्लाजा पर पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हरिद्वार के चंडी मंदिर में अब श्रद्धालुओं की पूजा पाठ करवाने वाले पुजारियों, मंदिर में सेवारत कर्मचारियों और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है ताकि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारी की आसानी से पहचान की जा सके। सभी कर्मियों को बाकायदा पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।